नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के नर्सिंग क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे वाइटल साइन। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कंटिन्यू उसी क्लास को। थर्मोमीटर, हमने टेम्परेचर पढ़ रहे थे जिसमें आता है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर हम स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोमीटर थर्मोमीटर का डायग्राम देख लेते हैं और उसके पार्ट्स। तो थर्मोमीटर और इसकी टेक्निक देखेंगे क्लीनिंग की, कैसे क्लीन किया जाता है बिफोर एंड आफ्टर यूज। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट होता है ये होता है स्टेम, और जो नीचे जो छोटा पार्ट होता है ये होता है बल्ब। ठीक है, तो इसका टेक्निक देख लेते हैं। टेक्निक देखते हैं इसकी बिफोर एंड आफ्टर यूज, हाउ टू क्लीन बिफोर एंड आफ्टर। तो एक ट्रिक होती है बिफोर, पहले करने से पहले बीबीएस, बिफोर, बी का हो गया बिफोर, और सेकंड बी का जो हो गया बल्ब, और एस का हो गया स्टेम। तो बल्ब से स्टीम पर जाएंगे हम। क्लीनिंग होगी यूज करने से पहले बल्ब टू स्टीम। बल्ब टू स्टीम इसलिए लेके जाएंगे कि हम यूज करने से पहले जो बैक्टीरियाज हैं बल्ब के ऊपर, वो किसके ऊपर आ जाएं, स्टीम के ऊपर आ जाएं, ताकि जिसका हम टेम्परेचर लेंगे, कोई क्लाइंट का, पेशेंट का, किसी का टेम्परेचर लेंगे, तो जो बैक्टीरियाज हैं वो अंदर ना जाएं, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं आफ्टर यूज करने के बाद उसको कैसे क्लीन करेंगे। उसका उल्टा हो जाएगा स्टीम टू बल्ब, स्टीम टू बल्ब। ठीक है, स्टीम टू बल्ब करेंगे। जो स्टीम के ऊपर जो बैक्टीरिया थे वो किसके ऊपर ले आएंगे, हम बल्ब के ऊपर ले आएंगे। बल्ब के ऊपर जैसे बैक्टीरिया आएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, डिप करेंगे। किसमें डिप करेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में। अब हम देख लेते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, कौन कौन से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं डिटॉल, इनका रेशो देखते हैं। डिटॉल तो 1:40, 1:40। 1 क्या हो गया, लीटर। क्या हो गया, लीटर वाटर। जो 1 हो गया वो हो गया 1 लीटर पानी, और जो 40 हो गया वो क्या हो गया, डिटॉल। सेकंड हम लेते हैं लाइजोल। सेकंड हम लेते हैं लाइजोल। इसका रेशो होता है सेम डिटॉल वाला 1:40, 1:40। थर्ड लेते हैं सेवलॉन। थर्ड लेते हैं सेवलॉन। इसका रेशो होगा 1:20। ठीक है, तो ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, ये यूज किया जाता है। और इनका हम टाइम देख लेते हैं, कितने टाइम तक डिप रखेंगे। तो डिटॉल में हम देखते हैं, डिटॉल में हम रखेंगे 5 मिनट के लिए डिप रखेंगे। इस सॉल्यूशन में हम 5 मिनट के लिए डिप रखेंगे। अब सेकंड देख लेते हैं लाइजोल। लाइजोल में सबसे कम टाइम रखते हैं 3 मिनट, और सेलमोन में भी हम 5 मिनट डिप रखेंगे। 5 मिनट के लिए डिप रखेंगे हम। नेक्स्ट हम चलते हैं साइट्स ऑफ टेम्परेचर। कौन कौन सी साइट से हम टेम्परेचर लेंगे। तो शॉर्ट में देखते हैं इसको ट्रिक पर, AMR। AMR ये ट्रिक हो गई। ए हो गया एक्जिला, और M हो गया माउथ, और R हो गया रेक्टम। ठीक है, तो एक एक को हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं माउथ। माउथ या ओरल। माउथ या ओरल, तो ये क्या होता है, ये कॉमनेस्ट मेथड होता है
कॉमनेस्ट मेथड होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं इसका, सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है ये, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। अब इसका देख लेते हैं अप्लाई का। अप्लाई का थर्मामीटर देख लेते हैं। इसको अप्लाई करेंगे बिलो द टंग, बिलो द टंग, इसको अप्लाई करेंगे। और इसको अप्लाई करने से पहले हम इंस्ट्रक्शन देंगे क्लाइंट को। इंस्ट्रक्शन क्या देंगे? क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देंगे हम कि थर्मामीटर को कैसे होल्ड करना है, हाउ टू होल्ड थर्मामीटर। तो क्या होगा? होल्ड द थर्मामीटर, होल्ड द थर्मामीटर बाय लिप्स। उसको बताएंगे कि लिप्स से आपको थर्मामीटर को होल्ड करना है। उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, कितने टाइम तक हम लगा कर रखेंगे? 1 से 3 मिनट्स उसकी ड्यूरेशन रहेगी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है जो बात ध्यान रखने लायक, कि अगर क्लाइंट ने अगर गर्म कॉफी या कोल्ड हॉट कुछ भी ले रखा हो या सिगरेट स्मोकिंग की हो, तो उसका हम 15 से 30 मिनट के लिए हम उसको होल्ड रखेंगे, उसका टेम्परेचर नहीं लेंगे। इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रीडिंग गलत आएगी। कोल्ड हॉट ड्रिंक एंड स्मोकिंग 15 से 30 मिनट के लिए होल्ड रखेंगे, उसके बाद टेम्परेचर लेंगे उसका, नहीं तो फॉल्स रीडिंग आएगी। अब जान लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जान लेते हैं इसमें किस किस कारण, क्या क्या कारण होगा तब हम ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे। एक तो हो गया 5 साल से अगर कम उम्र का बच्चा है तो उसका नहीं लेंगे, क्योंकि 5 साल से कम उम्र का बच्चा होल्ड नहीं कर पाएगा। सेकंड वन लेते हैं, अगर कोई साइकेट्रिक पेशेंट हो, साइकेट्रिक पेशेंट का भी नहीं लेंगे। अनकॉन्शियस हो कोई, अनकॉन्शियस पेशेंट का भी नहीं ले सकते, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। सीजर आते हो, सीजर्स आते हो, अगर कोई माउथ की सर्जरी हुई हो, माउथ की सर्जरी हुई हो, या माउथ से ब्रीथिंग करता हो, माउथ से ब्रीथिंग, या कोई नेजल पैकिंग हो रखी हो, या कोई नेजल पैकिंग हो रखी हो, तो ये रहेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं एक्जिला। नेक्स्ट हम जान लेते हैं एक्जिला। ये कॉमनेस्ट मेथड होता है चाइल्ड में, कॉमनेस्ट मेथड इन चाइल्ड। इसका यूज करते हैं किसमें? चाइल्ड में, कॉमनेस्ट मेथड इन चाइल्ड। इसमें हम नर्सिंग प्रायोरिटी रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? एक्जिला से टेम्परेचर लेने से पहले कि जो एक्जिला है उसको पहले क्लीन कर लें, एक्जिला को पहले क्लीन कर ले। नर्सिंग प्रायोरिटी है ये, एक्जिला को क्लीन करेंगे, देन उसके बाद अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद अप्लाई करेंगे। कहां पर अप्लाई करेंगे? एक्जिला में कहां पर? मिड पॉइंट ऑफ एक्जिला, एक्जिला के मिड पॉइंट पर अप्लाई करेंगे हम, बिल्कुल बीच में अप्लाई करेंगे। और उसकी ड्यूरेशन कितना रखेंगे, कितने टाइम तक रखेंगे? 3 to 5 मिनट, 3 to 5 मिनट। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक्जिला में कितना ड्यूरेशन रखेंगे, अगर ऑप्शन में 3 हो अलग से, 5 हो अलग से, तो आंसर आएगा 3, आंसर आएगा 3। जो फर्स्ट में 3
टू 5 मिनट का है तो आंसर रहेगा 3। अब हम नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं, रेक्टम। थर्ड हो गया रेक्टम। तो रेक्टम में देख लेते हैं, ये होता है मोस्ट एक्यूरेट मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। इसको रेक्टम में अगर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर रेक्टम में टेम्परेचर लेने से पहले क्या करेंगे, हम थर्मामीटर को लुब्रिकेट करेंगे। बिफोर यूज लुब्रिकेट, लुब्रिकेट करेंगे। पोजीशन देख लेते हैं, इसमें रेक्टम टेम्परेचर लेते हैं तो क्या पोजीशन रखेंगे, पोजीशन, तो पोजीशन रहेगी सिम्स पोजीशन, सिम्स पोजीशन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी सिम्स पोजीशन की। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछ चुके हैं इसको। सिम्स पोजीशन और सेकंड पर रहेगा लेफ्ट लैटरल, सेकंड रहेगी लेफ्ट लैटरल। रेक्टम टेम्परेचर लेते टाइम हम क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन क्या देंगे, रेक्टम टेम्परेचर लेंगे तो इंस्ट्रक्शन क्या देंगे, क्लाइंट को हम बताएंगे कि आपको आपकी सांस को एक्सहेल करना है, एक्सहेल द ब्रीथ, एक्सहेल द ब्रीथ। इससे क्या होता है, इससे स्पिंटर रिलैक्स हो जाते हैं, इससे स्पिंटर रिलैक्स हो जाते हैं। और हम जान लेते कि रेक्टम के अंदर इंसर्ट कितना करेंगे, अडल्ट एंड चाइल्ड के अंदर कितना इंसर्ट करेंगे, कितना इंसर्ट करेंगे। तो हम अडल्ट में देख लेते हैं, अडल्ट में हम करेंगे 1.4 इंच, 1.5 सॉरी 1.5 इंच। और चाइल्ड में कितना करेंगे, 1 इंच, ये इंसर्ट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्यूरेशन, कितने टाइम तक हम थर्मोमीटर को लगाकर रखेंगे रेक्टम में। तो 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट। अब हम देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन कि रेक्टम से टेम्परेचर कब कब नहीं ले सकते हम, क्या क्या कंडीशंस हो, कब नहीं ले सकते। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले अगर कोई कार्डियक पेशेंट हो, कार्डियक पेशेंट, कार्डियक पेशेंट का क्यों नहीं ले सकते रेक्टम टेम्परेचर, क्योंकि अगर हमने रेक्टम में अगर लगाया थर्मोमीटर तो क्या होगा, वैगस नर्व है, सबसे बड़ी नर्व जो ये होती है, ये क्या होती है, स्टिमुलेट हो जाती है। अगर ये स्टिमुलेट होती है तो क्या होगा, कार्डियक पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया, क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। सेकंड कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं, अगर कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी हो, ब्लीडिंग दिख रहा हो वहां पर, तो हम नहीं ले सकते। अगर लूज मोशंस, डायरिया हो रहा हो, लूज मोशन, अगर कोई रेक्टल की सर्जरी हुई हो, रेक्टल सर्जरी, या रेक्टल कैंसर हो, कैंसर, ठीक है। तो ये साइट्स थी टेम्परेचर की जो हमने देख ली तीनों। अब नेक्स्ट लेते हैं हम फीवर। फीवर क्या होता है, फीवर डिजीज होती है या सिम्टम होता है, तो फीवर सिम्टम होता है, फीवर क्या होता है, सिम्टम होता है। अब देख लेते हैं फीवर, तो माइल्ड पायरेक्सिया देखते हैं। माइल्ड पायरेक्सिया क्या होता है फीवर में, एक तो होता है माइल्ड पायरेक्सिया होता है, वो कितने से कितने तक रहता है, कितना फ़ारेनहाइट रहता है, तो 99 से 100 फ़ारेनहाइट क्या हो गया, माइल्ड पायरेक्सिया।
अब देखते हैं मॉडरेट पायरेक्सिया। मॉडरेट पायरेक्सिया ये होता है 100 से 103 फ़ारेनहाइट, 103 फ़ारेनहाइट। अब देख लेते हैं हाई पायरेक्सिया। हाई पायरेक्सिया ये होता है 103 से 105 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइपरथर्मिया या हाइपर पायरेक्सिया। ये होता है 105 से अबाव। अगर 105 से ऊपर चला जाता है तो हाइपर पायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया। इसमें अपने को ध्यान रखना है नर्सिंग प्रायोरिटी। नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी इसमें? अगर फीवर 105 से ऊपर या 105 चला जाता है तो क्या रहेगी? सबसे फर्स्ट रहेगी प्रायोरिटी इन्फॉर्म टू डॉक्टर। डॉक्टर को क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। देन उसके बाद करेंगे स्पंजिंग। स्पंज बाथ करेंगे उसको, कोल्ड स्पंज बाथ, स्पंज करेंगे। फिर देन उसके बाद एनिमा लगाएंगे, कोल्ड एनिमा। ये नर्सिंग प्रायोरिटी में आते हैं, कोल्ड एनिमा। और हम जान लेते हैं एनिमा, कोल्ड एनिमा का टेम्परेचर कितना होता है, इंपॉर्टेंट है। कोल्ड एनिमा का टेम्परेचर कितना होता है? तो 70 फ़ारेनहाइट, 70 फ़ारेनहाइट होता है। देन उसके बाद क्या करेंगे? कोल्ड एनिमा जो स्पंजिंग करेंगे हम, वो कब तक करेंगे स्पंजिंग? जब तक 101 फीवर ना आ जाए, 101 फ़ारेनहाइट फीवर ना आ जाए, तब तक हम स्पंजिंग करेंगे। और उससे आगे हम क्या कर सकते हैं? नर्सिंग प्रायोरिटी में एंटीपायरेटिक ड्रग दे सकते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो हमने देखा, फीवर देख लिया, माइल्ड पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया। नर्सिंग प्रायोरिटी देखी हमने। तो नेक्स्ट हम लेते हैं स्टेज ऑफ फीवर। स्टेज ऑफ फीवर। तो फीवर की कितनी स्टेज होती है? फीवर की होती है 3 स्टेज। फर्स्ट होती है ऑनसेट, उसी को दूसरे नाम से जानते हैं इन्वेशन, इन्वेशन ऑफ फीवर। क्या होता है ये? इसमें क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसमें बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सेकंड लेते हैं फास्टिज्म। सेकंड लेते हैं फास्टिज्म। इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? स्टेडियम। दूसरा किस नाम से? स्टेडियम से। इसमें क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है। थर्ड लेते हैं हम डिक्लाइन। थर्ड जो स्टेज है वो होती है डिक्लाइन। फीवर किस प्रकार से डिक्रीज होता है? इसमें देखते हैं 2 प्रकार से इसमें फीवर है जो डिक्रीज होता है। फर्स्ट होता है क्राइसिस और सेकंड होता है लाइसिस। फर्स्ट होता है क्राइसिस, सेकंड लाइसिस। तो क्राइसिस क्या होता है? इसमें सडन फीवर डिक्रीज हो जाता है। सडन फीवर है जो डिक्रीज हो जाता है। और लाइसिस में क्या होता है? जिग जैग मैनवर से, मतलब कि एग्जाम्पल लेके जैसे फीवर है 103, फिर वो आ गया 101 पर और फिर वापिस आ गया 102 पर, तो ये हो गया जिग जैग। फिर 101, ये हो गया जिग जैग मैनवर में होता है, ये लाइसिस में होता है। और क्राइसिस में क्या होता है? सडन डिक्रीज हो जाता है। और इसमें 2 प्रकार से होता है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू में क्या होता है? पेशेंट का फीवर डिक्रीज होता है और इसके साथ साथ कंडीशन भी ठीक होती है। जो डिजीज कंडीशन होती है वो भी ठीक होती है। ट्रू में फीवर भी डिक्रीज होता है और बॉडी कंडीशन भी इंप्रूव होती है। और फॉल्स में होता है ओनली टेम्परेचर डिक्रीज होता है, बॉडी कंडीशन नहीं होती ठीक। जो डिजीज पोर्शन है वो ठीक नहीं होता, केवल फीवर डिक्रीज होता है, नॉट इंप्रूव बॉडी।
नेक्स्ट हम लेते हैं टाइप्स ऑफ फीवर। नेक्स्ट हम लेते हैं टाइप्स ऑफ फीवर। टाइप्स ऑफ फीवर। तो फर्स्ट लेते हैं कंटिन्यूस फीवर, कंटिन्यूस पायरेक्सिया। कंटिन्यू पायरेक्सिया, इसमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसमें बॉडी टेम्परेचर है 2 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ता 24 घंटे में। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस पायरेक्सिया। बॉडी टेम्परेचर 2 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ता 24 घंटों में। एग्जाम्पल देख के भाई किसमें ये रहता है कंटिन्यूस पायरेक्सिया, जैसे यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हो गया। सेकंड हो गया टाइफाइड में, टाइफाइड। सेकंड लेते हैं हम, सेकंड टाइप लेते हैं रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर, इसमें क्या होता है 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, मोर 2 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से देखते हैं हम, मॉर्निंग से टेम्परेचर देखते हैं 24 घंटे का, उसमें डिफरेंस देखते हैं 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, उसमें कैसे में आता है, रेमिटेंट फीवर में आता है। थर्ड लेते हैं, थर्ड टाइप लेते हैं हम रैगर। रैगर या राइगर जो भी बोलते हैं। इसमें 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है कोल्ड, सेकंड होता है हॉट, थर्ड होता है शिवरिंग। थर्ड हो गया शिवरिंग। इनकी ड्यूरेशन देख लेते हैं, इनकी ड्यूरेशन देख लेते हैं। कोल्ड की ड्यूरेशन देख लेते हैं 30 मिनट से 1 आवर, 30 मिनट से 1 घंटा। इसमें कोल्ड कितना हो जाता है, कितना टेम्परेचर हो जाता है, 85 फ़ारेनहाइट, 85 फ़ारेनहाइट हो जाता है। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया हो जाता है। हॉट में कितना होता है ड्यूरेशन, 1 से 4 घंटा, 1 से 4 घंटा। शिवरिंग देखते हैं, शिवरिंग में कितना, शिवरिंग में भी 1 से 4 घंटा होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं फोर्थ इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर, इसमें क्या होता है, इनवर्स फीवर में क्या होता है, जो फीवर है मॉर्निंग में मैक्सिमम हो जाता है, मॉर्निंग में मैक्सिमम हो जाता है, इवनिंग में मिनिमम, इवनिंग में मिनिमम। नेक्स्ट लेते हैं फिफ्थ इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट फीवर। इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें उल्टा होता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है किसमें, इवनिंग में, और मॉर्निंग में हो जाता है लो, डिक्रीज। तो इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है, इवनिंग में हाई होता है, और इनवर्स में क्या हुआ था, इवनिंग में मिनिमम हुआ था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया में होता है सब नॉर्मल, क्या होता है, सब नॉर्मल टेम्परेचर देखते हैं हाइपोथर्मिया का 95 से लेकर 98 फ़ारेनहाइट। इसमें देखते हैं माइल्ड में, सेकंड देखते हैं माइल्ड में। माइल्ड में कितना होता है, 90 से 95, 90 से 95 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखते हैं मॉडरेट, नेक्स्ट देखते हैं मॉडरेट। मॉडरेट में कितना होगा, 86 से 90, 87 से 90। अगला देखते हैं सीवियर, सीवियर हाइपो, सीवियर हाइपोथर्मिया। इसमें लेस देन हो जाता है किससे,
87 से। इसको क्या देख लिया हमने, हाइपोथर्मिया, सब नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अब देखते हैं इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं फीवर जब बढ़ता है, जो फीवर आता है बॉडी पर, जो टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या इफेक्ट्स रहते हैं। इफेक्ट्स देखते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो देखते हैं वो 1 डिग्री इफेक्ट्स ऑफ फीवर ऑन बॉडी। 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, जो पल्स रेट होती हैं वो 10 पल्स इंक्रीज हो जाती हैं, 10 पल्स इंक्रीज हो जाती हैं। सेकंड देखते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। रेस्पिरेशन सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, 4 रेस्पिरेशन बढ़ जाती हैं इसमें 1 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ता है तब। नेक्स्ट हम देते हैं O2 कंजप्शन। O2 कंजप्शन कितना होता है, जो मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है तो 13% O2 कंजप्शन हो जाती है 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है तो। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 7% O2 कंजप्शन हो जाती है फ़ारेनहाइट में। 13% डिग्री सेल्सियस हो गया और फ़ारेनहाइट में 7% हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ फीवर ऑन बॉडी का देख लिया हमने, पल्स 10 बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन 4 बढ़ जाता है, O2 कंजप्शन 13% हो जाती है 1 डिग्री सेल्सियस में, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में 7% O2 कंजप्शन हो जाती है। अब हम इनका रेशो देख लेते हैं, TPR पर क्या इफेक्ट पड़ता है, TPR पर इनका रेशो देख लेते हैं हम। रेशो ऑफ TPR व्हेन टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज, 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो TPR पे क्या रेशो पड़ता है, तो क्या रेशो पड़ता है, 1 डिग्री अगर टेम्परेचर हो गया, 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो गया, 1 डिग्री 1 पल्स पर कितना आया 10, कितनी पल्स बढ़ गई 10, और रेस्पिरेशन कितनी बढ़ी 4, तो कितना रेशो हो गया 1:10⁴। ये हो गया इफेक्ट्स ऑफ फीवर। हमारा टेम्परेचर कंप्लीट होता है। थैंक यू।